अब काया शुभ और अशुभ कैसे होगी? काया तो काया है, काया तो हमेशा अपवित्र वस्तु से बनी हुई है, इसमें अपवित्रता ही भरी हुई है, तो आत्मनि काया शुभ कैसे हो सकती है? तो यहाँ पर आचार्य भगवत कहते हैं जिस काया से महाव्रतों की साधना होती है वो शुभ है। लव जी क्या बताया? हाँ, जिस काया से रत्नत्रय का पालन होता हो वो काया शुभ है, और जिस काया से रत्नत्रय नहीं, योग नहीं, जहाँ पर सिर्फ भोग ही होते रहें, वो काया कितनी भी सुंदर क्यों ना हो फिर भी हमारे लिए कैसी है? अशुभ है। देखा जाए इस संसार में हमको मन भी मिला, वचन भी मिला, काया भी मिला, चार मतलब इसको अपन संगी बोलते हैं। जिनके मन होता है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? संगी बोलते हैं, और जिनके मन नहीं होता उन्हें क्या बोलते हैं अपन? असंगी बोलते हैं। काया एक इंद्रिय के और दो इंद्रियों से लेकर पंचेंद्रिय तक वचन, पर मन किसको मिला? पंचेंद्रिय संगी को मिला, क्योंकि काय योग तो सभी के साथ है, वचन भी मिल जाता है। फर्क इतना है कि वो उस बात को अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। दो इंद्रिय के भी वचन है, क्योंकि जिह्वांद्रिय प्रारंभ हो गई तो वहां से क्या हो गया? वचन हो गया। अब इसके साथ में जुड़ा होता है चार प्रकार की संज्ञाएं। कितनी संज्ञा होती हैं? चार। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये चारों की चारों संज्ञाएं एक इंद्रिय की भी होती हैं। किसकी होती हैं? एक इंद्रिय की भी होती हैं, और किस किस की होती हैं? पंच इंद्रिय की भी होती हैं। एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक कितनी संज्ञाएं होती हैं? चार संज्ञा होती हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। आचार्य भगवंत यहाँ बताते हैं कि आखिर में संज्ञा क्या? तो इसमें कहा बहिरंग। हाँ, आचार्य भगवंत संज्ञा की परिभाषा बताते हैं। वो संज्ञा दो प्रकार की चार प्रकार की होती हैं, और इसमें भी शुभ और अशुभ का भेद इसमें भी रख दिया जाता है। मतलब यहाँ पर संज्ञा तो हमेशा अशुभ ही होती हैं, इसमें आहार आदि संज्ञा होती हैं। इन संज्ञाओं के विषयों में आचार्य भगवंत कहते हैं जिसमें बाधित होकर जीव इस लोक में दारुण दुख को प्राप्त करते हैं, जिनके सेवन करने पर दोनों लोकों में, परलोक में और स्वयं मतलब इस लोक में और परलोक में दुख को पाते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? संज्ञा कहते हैं। मतलब मिल जाए तो दुख, ना मिल जाए तो दुख, नहीं मिलती है तो इस लोक का दुख, और मिल जाए तो इस लोक का भी दुख और परलोक का भी दुख। ठीक। और इसमें कह रहे हैं जिसमें अधिक पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। क्या? जिसके अंदर क्या होती? अधिक पाने की अभिलाषा जो उत्पन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब इसमें अपन समझ लेंगे अपन, इसमें अधिक पाने की अभिलाषा में विशिष्ट अन्य आदि पदार्थ, विशिष्ट पेय पदार्थ में होती है, उसको अपन आहार संज्ञा कहते हैं। एक वस्तु ऐसी होती है कि थोड़ी सी संज्ञा हुई, मतलब एक शरीर को चलाने के लिए भोजन ग्रहण करना एक अलग विषय है, पर संज्ञा कहाँ लग गई? जहाँ पर उसको अधिक मात्रा में संग्रह करना। संज्ञा का मतलब क्या हुआ? संग्रह करना, इकट्ठा करना, उसके प्रति अधिक लालसा लगा रहना, अधिक क्या लगा रहना? लौ लगी रहना। अरे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। नहीं, आचार्य भगवंत कहते हैं एक पेड़ होता है, पेड़ भी आहार संज्ञा ग्रहण करता है। आहार संज्ञा मतलब
अब देखिए एक इंद्रिय के भी चारों संज्ञाएं आपको बताते हैं। आहार, मिट्टी का संग्रह करता है, अपनी ओर खींचता है। कौन? पेड़। ठीक, जल भी अपनी ओर खींचता है। आपने देखा होगा जहाँ पर पेड़ होता है और पेड़ लगा हो या पानी डाल दिया जाए तो पेड़ क्या करता है? उसको खींचता है। मिट्टी को भी क्या करता है? संग्रह करता है। ये आहार संज्ञा। उसके बाद आहार संज्ञा फिर कौन सी आती है? भय संज्ञा। भय संज्ञा में जब उसको कोई तोड़ने के लिए आता है, उसको नष्ट करने के लिए आता है, तो क्या अपने को सुकोड़ता है। जैसे एक छुई मुई का पेड़ होता है। कैसा होता है? एक छुई मुई का पेड़ होता है। वो क्या करता है? जैसे उसको छुओगे उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? भय उत्पन्न होता है। और जब भय उत्पन्न होता है तो वो क्या करता है? अपने को पत्तों को सुकोड़ लेता है। ये क्या हुई? इसके अंदर भय संज्ञा हुई। अब एक इंद्रिय के अंदर मैथुन संज्ञा। क्या संज्ञा होती है? मैथुन संज्ञा। आप कहोगे एक इंद्रिय के अंदर मैथुन संज्ञा, आप ब्रह्म कैसे बनेगा? हाँ बनेगा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है, अगर कोई स्त्री उसका स्पर्श करती है, क्या करती है? स्त्री स्पर्श करती है या उसमें जलादि लगाती है, वो विकसित हो जाता है। और अगर कोई पुरुष लगाता है तो सिकुड़ जाता है। और कभी कभी पुरुष लगाता है, एक इंद्रिय में उसके नपुंसक वेद है। कौन सा वेद है? पेड़ के भी कौन सा वेद है? नपुंसक वेद है। और नपुंसक वेद किसको कहते हैं? नपुंसक वेद होता है जो स्त्री और पुरुष के साथ, दोनों के साथ में जो रमण करने का भाव आता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको अपन नपुंसक वेद बोलते हैं। समझे ना? याद रखना, इन वेदों की संज्ञा 9वें गुण स्थान तक जाती है। कहां तक जाती है? 9वें गुण स्थान तक वेद कर्म जाता है, वेद संज्ञा जाती है। बहुत सुंदर बात, अपन कर्मकांड समझेंगे, अपन गुण स्थान जब लगाएंगे, मांडगणा जब लगाएंगे, तो सारा विषय उसमें निकल के आता है, कौन सा कर्म कहां तक जाता है। आहार संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक। कौन से गुण स्थान तक? 6ठे गुण स्थान तक क्या रहती है? आहार संज्ञा रहती है। 6ठे गुण स्थान के साथ बाद में आहार संज्ञा की विक्षुप्ति हो जाती है। क्योंकि जो मुनराज जो आहार चर्या करते हैं तो कौन से गुण स्थान में करते हैं? 6ठे गुण स्थान में करते हैं। परमत्त गुण स्थान तक आहार चर्या है। अपमर्त गुण स्थान में आहार चर्या खत्म, आहार संज्ञा वहां पर खत्म हो जाती है, विक्षुप्ति हो जाती है। मतलब 7वें गुण स्थान से लेकर अपूर्व कर्ण, मतलब 3 गुण स्थानों तक, मतलब 8वें गुण स्थान में भय संज्ञा की विक्षुप्ति होती है। 7 गुण स्थान तक, 7वें गुण स्थान तक भय संज्ञा लगी रहती है। यही लोक भय, परलोक भय, है ना, अकस्मात भय, है ना। और त्रिंचों के द्वारा वे अनेक प्रकार के जो भय बताए गए, 7 भय बताए गए। उन 7 भयों में डर, अगर कोई मुनराज वैसे डरते नहीं है, कोई इसी प्रकार का भय नहीं, मृत्यु से, मृत्यु वाले को डर नहीं उनको, फिर भी भय संज्ञा देखी जाए तो 7वें गुण स्थान तक भय संज्ञा रहती है। 8वें गुण स्थान में जाकर कौन सी संज्ञा खत्म होती है? ये हमारी भय संज्ञा की विक्षुप्ति होती है। उसके बाद देखा जाए, मतलब 9वें गुण स्थान कहाँ तक? 9वें गुण स्थान तक अनवर्तीकरण, 9वें गुण स्थान तक प्रथम स्ववेद भाग के मैथुन और परिग्रह। कौन सा? यहां पर 9वें गुण स्थान तक क्या रहता है? मैथुन संज्ञा। और याद रखना, आचार्य भगवंत ने कहा, व्यक्ति द्रव्य से जन्म से लेकर एक ही वेद होगा। द्रव्य से कौन सा वेद? अगर पुरुष पर्याय है तो पुरुष वेद होगा, स्त्री पर्याय है तो स्त्री वेद होगा, और अगर नपुंसक है तो नपुंसक वेद होगा। किससे? द्रव्य से। भावों से तीनों वेद हो सकते हैं। स्त्री वेद भी हो सकता है, पुरुष वेद भी हो सकता है, और नपुंसक वेद भी हो सकता है। ठीक है, ये कौन से गुण स्थान तक चलेगा? 9वें गुण स्थान तक।
ठीक। उसके बाद परिग्रह संज्ञा, कौन सी संज्ञा? परिग्रह संज्ञा कहां तक रहेगी? सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान तक। क्या रहेगी? 10वें गुण स्थान तक यह क्या रहेगी हमारी? ये हमारी मतलब परिग्रह संज्ञा रहेगी। महान बाबू, इसके ऊपर 11वें गुण स्थान से ऊपर तक कोई भी कर्म रहित संज्ञा नहीं होती है। कैसी नहीं होती है? कर्म संज्ञा नहीं होती, वहां पर मतलब संज्ञाओं का अभाव हो जाता है। अब देखिए, अपन एक इंद्रिय की बात कर रहे थे ना, अब एक इंद्रिय में समझिए गुणस्थान कौन सा है? पहला मिथ्वात गुणस्थान है। एक इंद्रिय से लेकर विकलत्रय, ठीक, और पंचेंद्रिय असंगी तक कौन सा गुणस्थान होगा? पहला मिथ्वात गुणस्थान होगा। जी बात बड़ी समझने वाली बातें हैं, क्योंकि मिथ्वात की बात चल रही है। जब तक हम खोज नहीं करेंगे, मार्गड़ा नहीं लगेगा, तो काम कैसे चलेगा अपना? कौन सा चल रहा है? मिथ्वात है। तो मिथ्वात में आहार संज्ञा भी है, भय संज्ञा भी है, मैथुन संज्ञा भी थी और परिग्रह संज्ञा भी है। आप कहोगे कि त्रिंचों के मतलब एक इंद्रिय की परिग्रह, हाँ, जो अपनी जड़ों को जो फैलाता है, क्या फैलाता है? जड़ों को फैलाता है ना। इतनी बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं कि जाने किलोमीटरों के हिसाब से उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, एरिया को कवर कर लेता है। वो क्या है? उसका परिग्रह संज्ञा है। समझे ना? तो ये सारी चीजें एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक लगानी पड़ेगी। कहां तक लगानी पड़ेगी? लगानी पड़ेगी। और गुणस्थान भी लगाएंगे तो गुणस्थान में भी देखना पड़ेगा कि प्रथम गुणस्थान से लेकर कहां तक? 6ठे गुणस्थान तक आहार संज्ञा, 7वें गुणस्थान तक भय संज्ञा, 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा और 10वें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा। ये सारी संज्ञाएं लगी रहेंगी। महान बाबू, ये सारी चीजें हम सभी लोगों को समझ में आना चाहिए, और जब तक ये सारी चीज समझ में नहीं आएंगी, जब तक काम चलने वाला नहीं है। ठीक है ना? और यहां पर यह भी समझना है अपने जीवन में कि ये वैराग्य की ओर जब बढ़ा जाता है तो संसार शरीर भोगों से क्या होता है? विरक्त जब होते हैं। और जब संसार बैरी लगे, वही वैरागी है। क्या? संसार कौन लगे? बैरी लगे, वही संसार है। पर क्या करें? मोह जाल वाले व्यक्ति क्या करते हैं? वैरागी को क्या नहीं करने देते? निकलने नहीं देते हैं। पर याद रखना, हमें क्या करना है? अगर कोई व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चल रहा हो, चलने की भावना अगर भा रहा हो, व्रत आदि अगर लेने की भावना अगर भा रहा हो, तो क्या करना चाहिए? हमको उसके त्याग की, उसके वैराग्य की क्या करनी चाहिए? अनुमोदना करना चाहिए। कम से कम यह प्राणी कम से कम मोक्ष मार्ग के मार्ग पर तो चल रहा है, हित के मार्ग पर तो चल रहा है। तो महान बाबू, आज हम लोगों ने किसका चिंतन किया? संज्ञाओं का चिंतन किया। ठीक है? संज्ञा कैसे कहते हैं? अधिक लालसा को क्या कहते हैं अपन? संज्ञा कहते हैं। जो इस लोक में भी और परलोक में क्या देती है? हमको दुख देती है, उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन संज्ञा कहते हैं। तो आगे का विषय अपन फिर लेंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।